नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ्रा शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। दोस्तों, हमारे कटाक्ष के पिछले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि जब हम कटाक्ष का अगला एपिसोड लाएंगे उसमें हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करेंगे। वो शिक्षा नीति जिसकी वजह से भारत आज तक अंग्रेजों का गुलाम बनकर बैठा है, और वो शिक्षा नीति जिसे सुनने के बाद, जिसे समझने और जानने के बाद हर भारतीय का खून खौल जाएगा। दोस्तों, जब मैकाले भारत आया तब उसने यहां पर एक नई शिक्षा नीति लागू की जिसे भारतीय दंड संहिता कहा गया, और जिसके लागू होने के पश्चात मनुस्मृति का जो प्रावधान था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके बाद मैकाले ने ब्रिटिश संसद यानी कि ब्रिटेन की जो संसद थी उसे खत लिखा, जिसमें उसने ये लिखा कि मैं भारत का कोना कोना घुमा हूं, लेकिन यहां पर मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं दिया जो कि गरीब हो या फिर चोर हो। मैकाले का कहना था कि भारत को हमेशा के लिए यदि गुलाम बनाना है तो इसके शिक्षा तंत्र और न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। और आपने यदि इंडियन एजुकेशन एक्ट पढ़ा है तो ये जान लीजिए कि वो भी मैकाले ने ही बनाया था, और उसी मैकाले ने इस आईपीएस की भी ड्राफ्टिंग की थी। ये बनी 1840 में और भारत में लागू हुई 1860 में। ड्राफ्टिंग करते समय मैकाले ने एक पत्र भेजा था ब्रिटिश सांसद को, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने भारत की न्याय व्यवस्था को आधार देने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके लागू होने पर भारत के किसी आदमी को न्याय नहीं मिल पाएगा। इस कानून की जटिलताएं इतनी हैं कि भारत का साधारण आदमी तो इसे समझ ही नहीं सकेगा, और जिन भारतीयों के लिए ये कानून बनाया गया है उन्हें ही यह सबसे ज्यादा तकलीफ देगा, और भारत की जो प्राचीन और परंपरागत न्याय व्यवस्था है उसे जड़मूल से समाप्त कर देगा। दोस्तों, भारत में हर साल 2000 स्टूडेंट्स आत्महत्या करते हैं। आईटी के 20 बच्चों में से एक का यही हाल है, और इसकी वजह है शिक्षा का गलत तरीका और पेरेंट्स की ख्वाहिशें। अंग्रेजी और गणित सीखना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन जिंदगी की कीमत पर कतई नहीं होना चाहिए। लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजों ने कहा था कि उन्हें क्लर्क चाहिए, इसलिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जाए, और लॉर्ड मैकाले और उनकी टीम ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया। अंग्रेजी और गणित और अन्य विषयों को लेकर फैक्ट्री ही खोल डाली, क्योंकि उन्हें क्लर्क चाहिए थे। अब देखिए ना, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है कि हमारे जीवन के जो 17 साल है, 12 साल स्कूल के और 5 साल कॉलेज के, यानी कि जीवन के जो 17 साल हैं वो केवल लिखने और पढ़ने में ही बर्बाद हो जाते हैं। जबकि हम आपको बता दें कि हमारे शरीर का जो 10% हिस्सा है वो दिन भर में लिखने में जाता है, और जो 90% हिस्सा है वो बोलने में ही खत्म हो जाता है। जबकि स्कूल्स में बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। दोस्तों, मैकाले की शिक्षा नीति एक डिमांड और सप्लाई का मामला था। इसे एजुकेशन नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मैकाले अपने मकसद में कामयाब हुआ, और जैसा कि उसने कहा था कि मैं भारत में ऐसे शिक्षा नीति लागू कर दूंगा जिसमें यहां पर पढ़ने वाला हर बच्चा शक्ल से तो भारतीय होगा लेकिन अक्ल से अंग्रेज होगा। दोस्तों, मैकाले ये समझता था कि उनकी भाषा और यहां भारत की भाषाएं मिलकर ही भारतीय को ज्ञान दे सकती हैं। और आज अंग्रेजी को शिक्षा का आधार बनाने में भले ही बहस होती हो, लेकिन उस समय उसने अंग्रेजी के द्वारा ही हमें पढ़ाया था। और इसके साथ ही मैकाले ये सोच रखता था कि भारतीय को पढ़ाने का जो जिम्मा है वो अंग्रेजों का है, लेकिन उन्हें उनकी मातृभाषा में कतई नहीं पढ़ाया जा सकता। चलिए अब आपको एक उदाहरण देती हूं। टुकुरमुत्ते की तरह है इंजीनियरिंग और प्रबंध संस्थान, लेकिन इन इंजीनियरिंग स्नातक में से केवल 10-15 ही ऐसे हैं जो रेडियो और अन्य उपकरण की मरम्मत कर पाए। नहीं, शोध करना तो दूर की बात है। और यही इंजीनियरिंग स्नातक अंग्रेजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास जाकर अपने जीवन भर की प्रतिभा को महीने पर गिरवी रखकर अंग्रेजों की गुलामी करते हैं।
और फिर भी अंग्रेजी की ही गाथा सुनाते हैं। अब चलिए बात करते हैं जापान की। जापान का 10वीं का छात्र भी प्रायोगिक ज्ञान रखता है, लेकिन यदि भारत में ऐसा कोई संस्थान है जो भारतीय प्रतिभा का समुचित विकास करने में ध्यान देता है, वहां पर ऐसा परिवेश है जहां पर भारतीय बच्चों की विकास में, उनके विकास में ध्यान दिया जाता है, तो यही अंग्रेजी कंपनियां इन्हें किसी भी कीमत पर नासा और इंग्लैंड बुला लेती हैं और हम मैकाले के गुलाम बनकर खुशियां मनाते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो विदेश में नौकरी करता है। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारे आने वाली शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से पंगु बना दिया है कि हम न चाहते हुए भी अंग्रेजों के इस जाल में फंसते जा रहे हैं। और मैकाले आगे इस पत्र में लिखता है कि जब भारतीयों को न्याय नहीं मिलेगा तभी हम इस देश में अपना राज मजबूती से स्थापित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी आज की न्याय व्यवस्था है वो अंग्रेजों की बनाई इसी आईपीसी की ही देन है। और आज आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका हाल तो देखिए कि जो 4 करोड़ मुकदमे हैं वो अलग अलग अदालतों पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें फैसले लेने अभी बाकी हैं। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और न्याय मिलने की तो दूर दूर तक कोई संभावना ही नजर नहीं आती। क्या कारण है इसका? कारण यही आईपीसी है, क्योंकि आईपीसी का आधार ही ऐसा है। आज भारत के उच्च न्यायालयों में हिंदी या फिर अन्य भारतीय भाषाओं में कार्य नहीं किए जाते, जबकि संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है अनुच्छेद 348 में कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो वो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर उस राज्य की राजभाषा या फिर हिंदी में कार्यवाही कर सकता है और इसके लिए उन्हें किसी भी न्यायालय से विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, हमारे देश का प्रत्येक राष्ट्रभक्त ये जानता है कि हमारे देश में जितनी भी राष्ट्र विरोधी घटनाएं होती हैं उनमें मैकाले के इन मानस पुत्रों का ही हाथ है, क्योंकि उनके लिए हमारा अपना कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है और जो श्रेष्ठ है वो तो भाई अंग्रेजों की ही देन है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। हमारे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मैकाले की कि मैकाले ने भारतीय इतिहास में और ऐसे क्या परिवर्तन किए जिसकी वजह से आज तक हम अप्रत्यक्ष रूप से भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।